नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आप सभी को इस वीडियो में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के छात्राओं के लिए केमिस्ट्री का एक मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और दोस्तों ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। और दोस्तों ये गाइस, अगर आप सभी ने इससे पहले के जो मॉडल पेपर है उसकी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, चैनल पर मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? विकिरण जो केवल काली वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित होता है। विकिरण जो केवल काली वस्तुओं द्वारा अवशोषित होता है। विकिरण जो वस्तुओं द्वारा एक स्थिर तापमान पर उत्सर्जित होता है। विकिरण जो स्थिर तापमान पर वस्तुओं द्वारा अवशोषित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। विकिरण जो वस्तुओं द्वारा एक स्थिर तापमान पर उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके आगे, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या है? किस गर्म वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन एक निश्चित आवृत्ति में प्रकाश के संपर्क में आने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना। भिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरने पर प्रकाश का मुड़ना। विभिन्न अपवर्तक सूचकांकों के साथ दो मीडिया के बीच की सीमा प्रकाश का प्रतिबिंब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के संपर्क में आने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना, निकलना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कहलाता है, या इसी को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, किस ठोस की ऊष्मा क्षमता क्या होती है? ठोस के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यकता ऊष्मा की मात्रा। ठोस को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। ठोस को वाष्पित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। ठोस में परमाणुओं के बीच के बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ठोस के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यकता जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसकी मात्रा। अगला क्वेश्चन है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ऊर्जा का, संवेग का, घनत्व का, कोणीय संवेग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र है लैम्बडा बराबर m² v² अपॉन h²। लैम्बडा बराबर h² अपॉन में v² m²। लैम्बडा बराबर mv अपॉन में h। लैम्बडा बराबर h अपॉन में mv। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। लैम्बडा बराबर h अपॉन में mv क्या होता है? डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चितता सिद्धांत लागू होता है दो वैध चरों के मापन में, दो वैध चरों के स्वतंत्र मापन में, दो स्वतंत्र चरों के मापन में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, दो वैध चरों के मापन में। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, किसी गतिमान कण का संवेग उस कण की तरंगदैर्ध्य के होता है अनुक्रमानुपाती, बराबर, व्युत्क्रमानुपाती, दोगुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम यांत्रिकी में स्वीकार्य तरंग फलन जिसमें x 0 से पाई तक होता है कितना? sin x प्लस cos x, tan x, cosec x, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, tan x। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटर d/dx का आइजेन फंक्शन है? cos kx, kx, e-ax²। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, k। अगला क्वेश्चन इसके बाद, जो दोस्तों ये क्या है, बड़ा कोष्टक लगा हुआ है, साई स्टार साई dv के आयाम होंगे मीटर 3/2, सेंटीमीटर 3/² में 2 है, आ दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, आ एवं बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फलन तरंग फलन के
रूप में स्वीकार्य है। साई बराबर एक्स, साई बराबर एक्स स्क्वायर, साई बराबर ई एक्स, साई बराबर ई माइनस के एक्स स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा साई बराबर ई माइनस के एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन इसके बाद, प्लैंक के विकिरण के क्वांटम सिद्धांत की कौन सी विशेषता नहीं है? विकिरण ऊर्जा से जुड़ा होना, ऊर्जा की पूरी संख्या या क्वांटम के गुणों में अवशोषित या उत्सर्जित होना, किसी क्वांटम से जुड़ी ऊर्जा का परिमाण आवृत्ति के समानुपाती होता है, विकिरण ऊर्जा ना तो उत्सर्जित होती है और ना ही लगातार आवश्यकता से बढ़ती है बल्कि क्वांटा नामक छोटे पैकेट में रहती है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ऊर्जा पूरी संख्या या क्वांटम के गुणों में अवशोषित या उत्सर्जित होना। अगला क्वेश्चन इसके बाद, कॉम्पटन प्रभाव क्या है? विभिन्न अपवर्तनांक सूचकांकों के साथ दो मीडिया के बीच की सीमा का प्रकाश का प्रतिबिंब बनना, भिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरने पर प्रकाश का मुड़ना, एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के संपर्क में आने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों द्वारा एक्सरे का प्रकीर्णन। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा एक्सरे का जो प्रकीर्णन होता है वही कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या है? पदार्थ तरंग जैसा व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है, प्रकाश कण जैसा व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है, एक फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरंग दैर्ध्य उसकी आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, पदार्थ तरंग जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु कक्षकों का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली क्वांटम संख्या क्या है? प्रिंसिपल एजीमुथल स्पिन, प्रिंसिपल चुंबकीय स्पिन, एजीमुथल चुंबकीय स्पिन, प्रिंसिपल एजीमुथल चुंबकीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, प्रिंसिपल एजीमुथल चुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, हुंड के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु के कई इलेक्ट्रॉनों के साथ सत्य है? इलेक्ट्रॉन उपलब्ध न्यूनतम ऊर्जा कक्षकों पर कब्जा कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन उपलब्ध न्यूनतम ऊर्जा ऑर्बिटल्स पर कब्जा कर लेंगे, युग्मित होने से पहले इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल्स पर लगे कर लेंगे, उच्च ऊर्जा कक्षकों पर कब्जा करने से पहले इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा के कक्षकों पर युग्मित होंगे। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, युग्मित होने से पहले इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल्स पर भर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति प्रदर्शित होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा, कॉम्पटन प्रभाव द्वारा, विवर्तन द्वारा, फोटोग्राफिक फिल्म का काला पड़ने पर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, विवर्तन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, अनिश्चितता सिद्धांत एवं द्रव्य के तरंग प्रभाव क्रमशः तथा प्रस्तावित किए जाते हैं किए गए। हाइजेनबर्ग डी ब्रोगली हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग प्लैंक, प्लैंक हाइजेनबर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, हाइजेनबर्ग डी ब्रोगली। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर ईवी, 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर ईवी, 13.6 एन, दोस्तों एन क्यू है स्क्वायर नहीं है, एन 4 ईवी, 13.6 अपॉन में एन ईवी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, तो एन 13.6 एन स्क्वायर ई वी। अगला क्वेश्चन है, क्या है? एक फोटोन की तरंग दैर्ध्य 2.2 इंटू 10 की घात है -11 मीटर है, एच बराबर कितना है? 6.6 इंटू 10 की पावर -34 से है, तो फोटोन का संवेग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर -23 kg m s -1 इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, हैमिल्टनियन ऑपरेटर क्या है? एक ऑपरेटर जो एक कण की स्थिति का वर्णन करता है, एक सकारक जो किसी कण के संवेग का वर्णन करता है, एक ऑपरेटर जो एक कण की कुल ऊर्जा का वर्णन करता है, एक सकारक जो किसी कण की कोणीय संवेग का वर्णन करता है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, एक ऑपरेटर जो एक कण की कुल ऊर्जा का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है? एक समीकरण जो चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति का वर्णन करता है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कण की गति का वर्णन करने वाला समीकरण। एक समीकरण जो किसी कण के तरंग जैसे व्यवहार का वर्णन करता है। एक समीकरण जो एक कण के संभाव्यता वितरण का वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, एक समीकरण जो किसी कण के तरंग जैसे व्यवहार का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, श्रोडिंगर तरंग समीकरण का क्या महत्व है? यह हमें एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों की गणना करने की अनुमति देता है। यह हमें एक कण की संभाव्यता वितरण की गणना करने की अनुमति देता है। यह हमें परमाणु और उप परमाणविक स्तरों पर कणों के व्यवहार की भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है, ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, वेव फंक्शन की भौतिक व्याख्या क्या है? यह एक कण की स्थिति का वर्णन करता है। यह एक कण की गति का वर्णन करता है। यह एक कण की ऊर्जा का वर्णन करता है। यह किसी विशेष स्थान पर कण के मिलने की संभावना का वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, यह किसी विशेष स्थान पर कण के मिलने की संभावना का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती होती है। घटना बीम की तीव्रता, घटना बीम की आवृत्ति, आपतित बीम का वेग, फोटो कैथोड का कार्यफलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, घटना बीम का तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, परमाणु का तरंग यांत्रिक मॉडल निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति की डी ब्रोगली अवधारणा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन इसके बाद, तीन क्वांटम संख्या n, l और m किसके परिणाम हैं? बोहर का परमाणु सिद्धांत, दोस्तों श्रोडिंगर समीकरण का समाधान, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और बाउ सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, श्रोडिंगर समीकरण का समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, वह प्रणाली जिसके लिए क्वांटम संख्या n के साथ ऊर्जा e द्विघात से बढ़ती है। हाइड्रोजन परमाणु, कठोर रोटेटर, एक आयामी बॉक्स में कण, एक आयामी हार्मोनिक ऑसिलेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, एक आयामी बॉक्स में कण। क्वांटम यांत्रिकी में 1s कक्षक संदर्भित करता है प्रणाली की एक स्थिति, एक इलेक्ट्रॉन तरंग समारोह, एक तरंग पैकेट की गति, कोई महत्व नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तरंग समारोह। अगला क्वेश्चन इसके बाद, AOS के निम्नलिखित संयोजन में से कौन MOS देगा? S और PZ, P और DXZ, SP, PX और PY। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, S और P। अगला क्वेश्चन है, नीचे उल्लेखित कक्षकों में सबसे अधिक ऊर्जा वाला आणविक कक्षक है? स्टार 2PZ, स्टार 2PX, स्टार 2PY, सिग्मा 2PY। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, स्टार 2PZ। अगला क्वेश्चन है, बैलेंस बॉन्ड सिद्धांत किसके द्वारा अग्रेसित किया गया था, दिया गया था? हिटलर और लंदन के द्वारा, हिटलर, एफ हुंडो, मुल्किन और हुंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, हिटलर और लंदन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बोहर मॉडल व्याख्या करता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, एक इलेक्ट्रॉन युक्त आयन की, हाइड्रोजन अणु के स्पेक्ट्रम की, सोलर स्पेक्ट्रम की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन युक्त आयन की। यदि किसी इलेक्ट्रॉन के स्थान में अनिश्चितता है तो इसके संवेग अनिश्चितता होगी शून्य, h/2π, h/4π, अनंत। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, अनंत होगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रक्रम की सफलतापूर्वक व्याख्या की बोहर ने, मैक्सवेल ने, आइंस्टीन ने या प्लैंक ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, आइंस्टाइन या आइंस्टीन ने की थी। अगला क्वेश्चन है,
प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित फोटोनों की संख्या समानुपाती होती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता के, आपतित किरण की आवृत्ति के, आपतित किरण के वेग के, फोटो कैथोड के कार्यफलन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, आपतित किरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, कॉम्पटन विस्थापन को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा लैम्बडा से। का मान न्यूनतम होगा जब किरण का मान होगा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, तापमान में वृद्धि के साथ ठोसों की ऊष्माधारिता होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, एक आइंस्टाइन का मान होता है NHU अपॉन लैम्बडा HU, NHU H अपॉन में MV। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा NHU। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रयोग डी ब्रोगली परिकल्पना का प्रायोगिक सत्यापन करता है? हाइजेनबर्ग सिद्धांत, क्लासियस समीकरण, डेविसन जर्मन प्रयोग, जूल थॉमसन प्रयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा डेविस जर्मन प्रयोग। इलेक्ट्रॉनों से बद्ध तरंगे हैं, प्लाज्मा तरंग, यूवी तरंग, गामा तरंग, पदार्थ तरंग। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा पदार्थ तरंग। अगला क्वेश्चन है, वह आवृत्ति जिसके नीचे धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। न्यूनतम आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, अधिकतम आवृत्ति, दहली आवृत्ति। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा दहली आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी दर्शाता है। फोटोन का अवशोषण, फोटोन का उत्सर्जन, फोटोन का निर्माण, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा फोटोन का उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, कौन सा है? एक आयामी बॉक्स में एक कण क्या है? एक कण जो केवल एक दिशा में गति करने के लिए सीमित है, एक कण जो केवल एक आयाम में गति करने के लिए सीमित है, एक कण जो केवल 3 आयामों में गति करने के लिए सीमित है, एक कण जो किसी विशेष दिशा में गति करने के लिए सीमित नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा एक कण जो केवल एक आयामों में गति करने के लिए सीमित है। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, एक आयामी बॉक्स में ऊर्जा स्तरों का भौतिक महत्व क्या है? वे कण की कुल ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे कण की गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे कण की संभावित ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे कण की अनुमत ऊर्जा अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा वे कण की अनुमत ऊर्जा अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, समय निर्भर श्रोडिंगर तरंग समीकरण किसके लिए प्रयोग किया जा सकता है? एक सीमित स्थान में वे कण जो अनुमत ऊर्जा स्तरों की गणना के लिए, समय में एक साथ किसी विशेष अवस्था में किसी कण की संभाव्यता की गणना करने के लिए, किसी निश्चित समय पर किसी कण की स्थिति और संवेग की गणना करने के लिए, किसी विशेष अवस्था में किसी कण की कुल ऊर्जा की गणना करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा समय के साथ किसी विशेष अवस्था में किसी कण की संभाव्यता की गणना करने के लिए। अगला क्वेश्चन इसके बाद, किसी परमाणु की बोहर त्रिज्या को व्यक्त करने का व्यंजक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा क्या? R बराबर n² अपॉन में 4π² me²z। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, ऑप्शन बा इसका सही आंसर होगा। परमाणु संरचना को समझाने के लिए क्वांटम सिद्धांत का प्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था? बोह्र ने, हाइजेनबर्ग ने, प्लैंक ने, आइंस्टीन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, बोह्र ने दिया था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, किसी परमाणु की nवीं बोहर कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को व्यक्त करने का व्यंजक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा En बराबर 2π² me² अपॉन में n²h²। ऑप्शन डी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन दा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, गतिशील कण की तरंग गति हो सकती है यदि कण का द्रव्यमान नगण्य हो, कण का द्रव्यमान अधिक हो, उसकी गति नगण्य हो, उसका द्रव्यमान बहुत अधिक हो और गति नगण्य हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा यदि कण का द्रव्यमान नगण्य हो। ऑप्शन आ इसका राइट आंसर
हो जाएगा। कॉम्पटन विस्थापन का महत्तम होगा जब प्रकीर्णन कोण का मान होगा कितना, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, चलती मोटर में कौन से गुण होते हैं? तरंग के, कण के, तरंग व कण दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, कण के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉम्पटन का समीकरण है H/mc कोष्टक 1 cos थीटा, H/mc 1 - के साइन थीटा, HC/m 1 - के cos थीटा, MC/H 1 - के cos थीटा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा H/mc 1 - के cos थीटा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण क्या है? डेल्टा स्क्वायर साई बराबर ई साई, डेल्टा साई बराबर ई साई, एस साई बराबर ई साई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा एच साई बराबर ई साई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, हाइड्रोजन परमाणु के श्रोडिंगर समीकरण को 3 समीकरणों में से कैसे विभक्त करते हैं? गोलाकार निर्देशों का पालन करके, उपयोग करके, बेलनाकार निर्देशों का उपयोग करके, कार्टेशियन निर्देशों का उपयोग करके, ध्रुवीय निर्देशांकों का प्रयोग करके। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, गोलाकार निर्देशांक का उपयोग करके। दोस्तों इन निर्देश मैंने गलत पढ़ दिया है, निर्देशांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण में मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, एक कक्षीय के आकार को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण में एजीमुथल क्वांटम संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, एक कक्षा के आकार को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, किस वैज्ञानिक को MOT में उनके योगदान के लिए रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, RS मुल्किन। अगला क्वेश्चन है, OMS के गठन में भाग लेने वाले AOS द्वारा जो शर्त पूरी की जानी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी होगा। तापमान वृद्धि पर ठोसों की ऊष्मा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, कॉम्पटन प्रभाव में एक्स किरणों के फोटोन और तत्व के इलेक्ट्रॉन में होती है अप्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ, स्थिर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, अप्रत्यास्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, श्रोडिंगर समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है? यह कक्षीय के आकार को निर्धारित करता है, यह कक्षीय के उन्मुखीकरण को निर्धारित करता है, यह कक्षीय के आकार को निर्धारित करता है, यह उपकोश में कक्षकों की संख्या निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, यह कक्षीय के उन्मुखीकरण को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, हाइड्रोजन जैसे तरंग कार्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, वेव फंक्शन जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन व्यवहार का वर्णन करते हैं। ऑप्शन बा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण में रेडियल तरंग का कार्य क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, वेव फंक्शन जो नाभिक से एक विशेष दूरी पर इलेक्ट्रॉन को खोए संभाव्यता घनत्व का वर्णन करते हैं। ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, ठोसों की ऊष्माधारिता तापमान वृद्धि से बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, बढ़ती है। दोस्तों ये मॉडल पेपर आप सभी का समाप्त हो चुका है। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।